Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's get started। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल के टॉपिक में हमारा क्या हो गया था? संधारित्रों का संयोजन। क्या हुआ था? संधारित्रों का संयोजन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ऊर्जा संयोजन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संयोजन। ये ऊर्जा संयोजन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो देखना है तो आप पहले कहाँ जाइए? प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाते समय आपको वहां पर क्या मिलेगा? वीडियो मिलेगा जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दिया। पहले चैप्टर वो भी आपका समाप्त हो गया। दूसरा टिप्स था यानी दूसरा जो चैप्टर था वो भी आपका समाप्त हो गया। तीसरा भी आज समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था पहला और दूसरे चैप्टर का मैंने लगवा दी। नोट्स थी उसको पीडीएफ में मैंने डाल दी। डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जाओगे, एक लिंक मिलेगा, वहां पर पूरा नोट्स मिल जाएगी। तो आपका 2 चैप्टर समाप्त, ये भी चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का ऊर्जा संयोजन। जैसे कि हमने क्या श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन पढ़े, वैसे उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संयोजन। ठीक है, तो ये ऊर्जा संयोजन क्या है उसके पहले जानेंगे कि ऊर्जा संयोजन क्या है। जैसे कि मैंने मानो कि एक पिंड ली। क्या ली? पिंड ली। अभी मैंने इसको चार्ज नहीं दिया, यानी अभी हमने कोई आवेश इसको नहीं दिया, तो इसका विभव अभी क्या है? 0 है। क्या होगा? खुद सोचो कि जब अभी हमने कोई चार्ज ही नहीं दी तो इसका विभव कितना रहेगा? 0 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके बाद जैसे ही हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, क्या दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, इसका विभव क्या हो गया? बी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वही हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ऊर्जा संयोजन की औसत विभव अपान औसत विभव गुणे आवेश, दोनों का गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। तो लिखो, ऊर्जा को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? यू से, कैपिटल यू से। यू इक्वल्स क्या लिखेंगे? औसत विभव, औसत गुणे विभव, औसत विभव गुणे आवेश। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये औसत विभव क्या होता है? औसत विभव का मतलब होता है बाबू कि जो आपका प्रारंभिक विभव था प्लस अंतिम विभव बटे 2, यही आपका क्या होता? औसत विभव। कि आपका प्रारंभिक विभव कितना था और बाद में जैसे ही हमने उस पर चार्ज दिया और अंतिम विभव क्या हो गया, उसका औसत निकालेंगे। ठीक है, वही आपका क्या? औसत विभव है। तो रख दो कि B1 प्लस B2 अपान 2 गुणे Q। अब B1 यानी पहले क्या था? 0 था, तो उसकी जगह पर क्या रख दो? 0 रख दो। और बाद में जैसे ही हमने उस पर आवेश दिया, आपका क्या हो गया? B हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और गुणे क्या? आवेश को किससे प्रेजेंट करते हैं? Q से करते हैं। तो U इक्वल्स 1/2, इसका गुणा क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? B इंटू Q। ये आपका पहला फार्मूला, यही ऊर्जा संयोजन का फार्मूला आपका है। ठीक है, संधारित्रों का ऊर्जा संयोजन का फार्मूला है। अब यदि हम संधारित्र का फार्मूला जानते हैं तो उसी के माध्यम से हम 3 फार्मूले कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो कि C बराबर होता है Q अपान B। अब यहाँ पर Q भी दिया है तो हमें B का मान या पता है या Q का मान हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? C भी नहीं होगा? होगा। इसको इस साइड कर दो तो Q का मान निकल जाएगा कि नहीं? अब इसी Q का मान हम उठाकर यहाँ रख दें इस Q की जगह पर, तो एक फार्मूला क्या हो जाएगा? तो लिख लो। तो क्या होगा कि C इक्वल्स Q अपान B और Q इक्वल्स CB, तो इसके Q के जगह पर रख दो। U इक्वल्स 1/4 और यहाँ पर B रखेंगे Q पर, तो B का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? CB स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला तो ये था और दूसरा फार्मूला ये बना। अब देखना, अब ये फार्मूला अपने कंडीशन के हिसाब से लगाओगे कि क्वेश्चन में क्या आपको पूछा है उसी हिसाब से। जैसे आपका विभव दिया है, आवेश दिया है, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि आपका धारिता दिया हो और विभव दिया हो तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। और एक फार्मूला और होता है, देखिए यदि हमें B पता करना हो तो क्या कर देंगे? Q अपान C। अब B की जगह पर इसका मान रख देंगे। किसका? इसका। तो लिख दो U इक्वल्स 1/C।
क्यू के जगह पर इसके रखेंगे तो क्या, क्यू क्यू का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बी के जगह पर हम क्या रखते हैं, क्यू, तो क्यू क्यू का गुणा होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आया। यानी कितने फार्मूले मिले, 3 फार्मूले मिले। किसमें, संधारित्र ऊर्जा का संयोजन का फार्मूला। ऊर्जा जो है, ऊर्जा के कितने फार्मूले, 3। कौन कौन से, U इक्वल्स 1/2 V इंटू क्यू। कब लगाएंगे, जब हमें विभव और आवेश पता हो। और दूसरा फार्मूला U इक्वल्स 1/2 CV स्क्वायर। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब ये फार्मूला जब लागू होगा जब आपकी धारिता पता हो, क्या पता हो, विभव पता हो। और ये फार्मूला जब आवेश पता हो और धारिता पता हो। यानी दोनों फार्मूले, तीनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संधारित्रों का ऊर्जा संयोजन क्या होता है। ठीक है, पहले हमने एक फार्मूला इसी के माध्यम से निकाली, फिर उस संधारित्र का यानी फार्मूला हमें पता, उसी के माध्यम से यहाँ मान रखकर 3 फार्मूला हमें पता हो गया कि नहीं पता हो गया। ठीक है, तो आई होप आप संधारित्र का संयोजन, ऊर्जा संयोजन क्या है, ये तीनों फार्मूले कैसे हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हैं। कि मैंने एक पिंड लिया, वो जब आवेशित नहीं था तो उसका विभव 0 था। जैसे ही मैंने उसे आवेश दिया तो उसका विभव क्या हो गया, B हो गया। तो हम जानते हैं फार्मूला U इक्वल्स औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव का मतलब होता है कि जो प्रारंभिक विभव था प्लस अंतिम विभव अपन 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो प्रारंभिक विभव कितना था, 0 था, फिर प्लस हमने रखी, फिर जैसे ही हमने आवेश दिया विभव कितना हो गया, B/2 और गुणे ये आवेश रख दी, फिर 1/2 आया और B आया, क्यों आया, फिर हमें धारिता का फार्मूला पता है, C Q/B, Q बराबर CB। तो Q के जगह पर क्या रख दिए, ये रख दिए, तो B का गुणा हुआ तो क्या हो गया, CB स्क्वायर। तो ये हुआ। अब जब हम B निकालें तो इसका यानी Q को गुणा हुआ तो Q स्क्वायर हो गया। आई होप आपको तीनों फार्मूले अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण। ये आप लिख लीजिए, लिखना चाहे तो इसको मिटा दे। अब आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, ये पुनर्वितरण जो कि हर यूपी बोर्ड व CBSE बोर्ड व कोई भी बोर्ड आपका हो उसमें रहता है। ठीक है, सब में रहता है ये वाला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नीट उट की जब प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन, हानि ऊर्जा, ये सब रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। क्या है आपका, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या पढ़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण। अब ये पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, कि वास्तव में पुनर्वितरण होती क्या है, आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज दिस पुनर्वितरण। ठीक है, तो पुनर्वितरण क्या है वो अच्छे तरीके से हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने 2 आवेशित पिंड ली, क्या ली, 2 आवेशित, यहाँ फिगर बना देना, 2 आवेशित पिंड ली, क्या ली, 2 आवेशित पिंड, एक का नाम A और एक का नाम B है। इतनी बात क्लियर समझ में आई कि 2 मैंने आवेशित पिंड ली, एक का नाम A और एक का नाम B है। ठीक है, और एक पर हमने Q आवेश दी, कितना, Q आवेश दी, और एक पर हमने Q2 आवेश दी। यानी पहले वाले पर Q आवेश और दूसरे वाले पर Q2 आवेश। एक पर विभव माना कि B1 है और दूसरे पर विभव B2 है। एक पर धारिता C1 है और एक पर धारिता C2 है। इतनी बात क्लियर में समझ में आई कि मैंने दो पिंड ली, A और B। A पर आवेश Q1 है और B पर Q2 है, और A पर विभव जो है माना कि B1 है तो दूसरे पर क्या है, B2 है, और एक पर धारिता C1 है तो दूसरे पे क्या है, C2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में है। फिर हम दोनों को क्या कर दिए, एक चालक तार से ज्वाइन कर दिए, क्या कर दिए, जोड़ दिए, दोनों को, आवेशित पिंड को एक चालक तार से जोड़ दिए। अब पहले वाले लेक्चर में जब हम विद्युत आवेश पढ़ा रहे थे आपको, तो उस लेक्चर में हमने बताया था, यानी विभव, पहले जब विभव चैप्टर शुरू किए थे तो उस लेक्चर में बताया था कि आप वाटर जो आपका होता है, यानी पानी के 2 सतह होते हैं, तो क्या होता है, उच्च सतह से निम्न सतह में क्या जाती है, पानी जाती है। ठीक है, यानी आपका लेवल
इसमें पानी इतना भरा हूं, एक में इतना भरा हूं, तो ये पानी कहां से यहां तो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी है, इसमें B1 है, इसमें B2 है, यानी विभव सेम है नहीं है। यानी इसमें अब सोचना, जरा दिमाग लगाना कि मैंने जल का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि जल बता रहा है कि यदि इसके दो स्तर हैं तो जल क्या होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जाएगा। तो क्या इसके भी सेम है, एक B1 है एक B2 है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मान क्या अलग अलग है, लेकिन तुम खुद सोचो कि ये B1 है ये B2 है, समान तो नहीं है, ठीक है। तो इससे यह पता चला है कि यहाँ आवेशों का वितरण होगा, यानी आवेशों का वितरण होगा, चाहे B1 से B2 में जाए चाहे B2 से B1 में जाए, लेकिन आवेशों का वितरण होगा, जैसे जल का हो रहा था, ठीक है। तो वही आवेशों का वितरण ही क्या कहलाता है, पुनर्वितरण। आई होप पुनर्वितरण क्या आपको समझ में आया कि मैंने दो पिंड ली, एक पर Q1 आवेश, दूसरे पर Q2 आवेश, और माना एक पर B1 है एक पर B2 है, एक पर C1 है एक पर C2 है। अब ये B1 B2 क्या है ये आपको पता होगा, विभव है, ये संधारित्र। फिर दोनों पिंड को हमें एक चालक तार से जोड़ दिया, क्या कर दिया, चालक तार से जोड़ दिया। अब पहले लेक्चर में जब हम विभव चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे कि वाटर लिए थे कि नहीं लिए थे। तो यदि वाटर के दो स्तर हो यानी दो सतह हो तो कहां से फ्लो होगा, वाटर कहां से फ्लो होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर फ्लो होगा। यानी ऊपर से यदि ये कम है ये ज्यादा है तो उच्च से निम्न की ओर आएगा, यानी उसमें कब तक आएगा, जब तक क्या हो ना जाए, दोनों इक्वल यानी बराबर ना हो जाए, दोनों जल स्तर क्या हो जाए, समान ना हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए B1 है, यहाँ पर B2 है, विभव अलग है, ये मैं नहीं कह रही हूं कि इसका मान अलग है, लेकिन खुद सोचो कि ये B2 है तो B1 है, समान तो नहीं है, समान तो नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें आवेशों का वितरण होगा, और तब तक होगा जब तक कि विभव क्या ना हो जाए, दोनों विभव इक्वल्स यानी बराबर ना हो जाए, क्या ना हो जाए, इक्वल्स ना हो जाए। तो यही आपका क्या कहलाएगा, पुनर्वितरण, यानी इसमें आवेशों का वितरण होगा, और जब तक होगा जब तक दोनों क्या ना हो जाए, दोनों विभव बी यानी इक्वल्स ना हो जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आई कि पुनर्वितरण क्या था। अब हम निकालेंगे कि पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, पहले हम विभव निकालेंगे, फिर पुनर्वितरण के पश्चात पहले विभव निकालेंगे, फिर पुनर्वितरण के पश्चात आवेश निकालेंगे, ठीक है, ये वाला निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या कि C धारिता का फार्मूला क्या होता है, C/Q/B, C इक्वल्स Q/B होता है कि नहीं होता, ये देखना, ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। Q यहाँ देखना कुल आवेश है, और एक पिंड पर Q1 है एक पिंड पर Q2 है, तो दोनों का ऐड करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, कुल आवेश मिलेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, C इक्वल्स, एक मिनट ये भी लिख लेना, पुनर्वितरण के पश्चात विभव, पुनर्वितरण के पश्चात विभव क्या निकालेंगे हम, पुनर्वितरण के पश्चात विभव फिर आवेश निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, C इक्वल्स अपॉन क्या होता है, Q/B, और मैं ज्ञात क्या करनी है, विभव ज्ञात करनी है, तो इसको इस साइड ले आओ, B इक्वल्स Q/C। अब यहाँ देखना, इस पिंड पर Q1 है इस पिंड पर Q2 है, यानी आवेश कितने हैं, 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तब हमें कुल आवेश पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो रख दो इसके मान पर कि Q1 प्लस, या ऐसे लिख लो स्मॉल में, Q1 प्लस Q2, C1 कब ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे तब हमें पूरा धारिता मिलेगी, ठीक है। तो C1 लिख दो, C1 C2 बराबर कुल धारिता, ठीक है। अब Q1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा, ये फार्मूला देखना ध्यान से, Q1 की जगह पर क्या लग सकते हैं, C बराबर Q/B, इसको इस साइड करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CB, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 है तो C1 लिखेंगे, B1 है तो B लिखेंगे, तो Q1 की जगह पर क्या लिखेंगे, C1 और B1, C1
और B1 पहले पिंड के लिए C1 और B1, फिर क्या लिखेंगे प्लस Q2 के लिए C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि यह नियतांक है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, यही आपका था पुनर्वितरण के पश्चात विभव। यानी जब तक वितरण नहीं हुआ था तब तक उसका फार्मूला कुछ और था, जैसे ही वितरण हुआ तो इसका फार्मूला क्या हुआ, B इक्वल C V1 प्लस C2, ये इसका पुनर्वितरण के पश्चात का विभव है। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आया पुनर्वितरण के पश्चात विभव का फार्मूला। अब निकालेंगे हम पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। ठीक है, तो लिख लो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। तो पहले एक पिंड के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे पिंड के। तो ए पर आवेश क्या होगा, Q1 मान लो या A मान लो। ठीक है, 1 मान लेते हैं। क्या होगा C किसके लिए C1, पुनर्वितरण के पश्चात बोला कि यानी पुनर्वितरण के पूर्व नहीं बोला कि जब आवेशों का वितरण नहीं हो रहा था तब का नहीं बोला, जब पुनर्वितरण यानी आवेशों का वितरण हो गया तो उसका विभव क्या आया था, V आया था। यहाँ पर भी रख लो। ठीक है, अब Q1 बराबर होगा C1, ये नियत है इसकी, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बैठा रहेगा। विभव का मान अभी क्या निकाले हैं, C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये निकाले। तो B की जगह पर इसको लिखेंगे कि नहीं निकाले भैया, ये B बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाले, तो वही तो B की जगह पर रखे हैं। क्यों, क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात का आवेश बोला कि यानी दोनों आवेशों का जब वितरण हो गया कुल विभव कितना आया, B, यानी दोनों आवेश दोनों विभव क्या हुए, इक्वल यानी बराबर हो गए, तब इसका विभव क्या था, B था, वही रखे हैं। अब हम B पर निकालेंगे आवेश, B पर आवेश। तो जैसे ये निकाले वैसे इसको Q2 मान लो, इसको C1 इसके लिए निकाले थे, अब इसके लिए निकालने तो C2B मान लो। तो क्या होगा, C2 यहाँ रख दो और इसका मान यही रख दो, C1 B1 प्लस C2 अपॉन B2 और C1 प्लस C2, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पहले A पर निकला और दूसरे पर निकला कि नहीं निकला, निकल गया। यही आपका था आवेशों का पुनर्वितरण। अब फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। ये पूछ रहा आवेशों का पुनर्वितरण। अब ये पुनर्वितरण क्या होता है, माना कि मैंने दो पिंड ली, आवेशित पिंड ली, A और B ली, A और B ली, इतनी बात समझ में आई। फिर हमने क्या किया, एक पिंड पर Q1 आवेश दी और दूसरे पिंड पर Q2 आवेश दी। माना एक पिंड पर B1 है, दूसरे पिंड पर B2 है, एक पिंड पर C1 है, दूसरे पिंड पर C2 है। इतनी बात क्लियर। फिर दोनों पिंड को हमने एक चालक से क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। और एग्जाम्पल के तौर पर जब विभव चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो जल का एक उदाहरण दी थी। तो सोचो कि जब दो जल मतलब हैं तो सतह है जल के, तो क्या होगा, जल कहां से कहां फ्लो होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, यानी उच्च सतह से निम्न सतह में आएगा। ठीक है, तो यानी उसमें क्या, जल जब तक आएगा उच्च सतह से निम्न सतह तक, जब तक क्या हो जाए, दोनों जल की सतह सेम ना हो जाए। उसी प्रकार ये भी है, B1 ये है, B2 ये है, सेम नहीं है, तो इसमें आवेशों का क्या होगा, वितरण होगा। और वितरण जब तक होगा जब तक कि दोनों का क्या, दोनों विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। आवेशों का तब तक लेन देन होगा, यानी तब तक नीचे जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, दोनों का विभव सेम ना हो जाए। तो तब तक आवेशों का वितरण होगा जब तक विभव सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही सेम होंगे उसका विभव क्या हो जाएगा, B, वही है आपका पुनर्वितरण के पश्चात विभव। तो वही आपका आवेशों का वितरण ही क्या कहलाएगा, पुनर्वितरण कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। फिर हम जानते हैं कि निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात विभव और पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। तो पुनर्वितरण के पश्चात विभव क्या होगा, C = Q/B फार्मूला धारता में पढ़ें।
फिर हमें विभव ज्ञात करनी है बी इक्वल्स क्यू अपान सी। कुल क्यू है और इसमें एक पिंड पर Q1 है, एक पिंड पर Q2 है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुल आवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही तो रखे हैं, Q1 यहाँ रखे, Q2 यहाँ रखे, दोनों को ऐड करेंगे Q मिल जाएगा। अब यहाँ C कुल धारिता, तो C1 और C2 को ज्वाइन करेंगे तभी तो हमें कुल धारिता पता चलेगी। ठीक है, तो हमने उसकी जगह पर C1 प्लस C2 रख दी। अब क्या क्यों है, धारिता के फार्मूला ये है C इक्वल्स Q अपान B, ये है। हमें पता क्या करनी है, Q मान का, तो Q इक्वल्स CB है कि नहीं है। तो Q1 के जगह पर हम C1 B1 रख सकते हैं कि नहीं, C1 B1 C1 B1। फिर हम Q2 के लिए यानी B का बात कर रहा, तो C2 B2, ये आपका हो गया। और नीचे आपका वही है क्योंकि यह नियत है। फिर ये आपका विभव जैसे ही पता चला, उसके बाद हम पुनर्वितरण के पश्चात आवेश ज्ञात करेंगे। दो पिंड है, दोनों पिंड पर आवेश क्या है, अलग अलग। तो हम पहले एक वाले के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे वाले के निकाल लेंगे। तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेश ए पर आवेश Q बराबर CV होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हमने B1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा, पुनर्वितरण के पश्चात यानी आपका आवेशों का वितरण हो चुका है। क्या हो चुका, वितरण हो चुका, यानी दोनों इक्वल्स हो गए हैं बराबर। तो उसका विभव हमने क्या रखा, B रखा। अब C1 यहाँ पर है, रहने दो, नियत है। B का मान हमने यहाँ निकाला कि नहीं निकाला, निकाला। तो B के जगह पर हमने ये मान रखी कि नहीं, वही वाला सेम रखी। तो Q A पर हमें आवेश पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, B पर निकालेंगे। तो वही वाला पोर्शन, इसको Q1 मानी, इसको Q2 मानी, वही वाला पोर्शन। ये पहले पिंड का था तो C1 था, ये दूसरे पिंड का तो C2 है। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश बोला तो B है, फिर वही C2 उतार दिए हैं, B का ही फार्मूला रख दिए हैं। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश भी पता चल गया अलग अलग, A पर कितना है, B पर कितना, और विभव का फार्मूला भी पता चल गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हानि ऊर्जा, जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देंगे। तो आई होप आवेशों का पुनर्वितरण समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हानि ऊर्जा की। हानि ऊर्जा क्या होती है, जब नीट का प्रिपरेशन करोगे या कोई भी किसी की तैयारी करोगे तो इसमें हानि ऊर्जा जरूर बताया जाता है, हानि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि हानि ऊर्जा क्या होती है। हानि ऊर्जा पढ़ने से पहले हम क्या, हानि मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हो, हानि लाभ। ठीक है, तो उसी की दृष्टि से सोचो कि पहले ऊर्जा कितना ऊर्जा लॉस होगा यानी हानि होगा, वही आपका ऊर्जा हानि होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ऊर्जा हानि क्या होती है। ठीक है, ऊर्जा हानि क्या होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के तौर पर। जब आप नीट का प्रिपरेशन करोगे या कोई भी एग्जाम दोगे तो हानि ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। और ये डेरिवेशन लंबा है, क्या है, लंबा है, थोड़ा ध्यान देकर। ठीक है, तो ऊर्जा हानि क्या होता है। ऊर्जा हानि निकालने से पहले आप लोग 9th या 10th में कहीं भी पढ़े होंगे ऊर्जा हानि, लाभ और हानि ये क्या होती है। तो हानि ऊर्जा निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे कि पुनर्वितरण के पूर्व वाली ऊर्जा और पुनर्वितरण के पश्चात वाली ऊर्जा निकाल लेंगे दोनों, यानी पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा जो निकलेगी और पुनर्वितरण के पश्चात वाली ऊर्जा जो निकलेगी, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ऊर्जा हानि यानी हानि ऊर्जा मिल जाएगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पुनर्वितरण के पूर्व, निकालो पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा। इतनी बात समझ में आई, पुनर्वितरण की पूर्व ऊर्जा। हम जानते हैं क्या, ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा का फार्मूला क्या अभी हम बताएं कि U इक्वल्स क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, होता। लेकिन यहाँ पर हम पहले वाले में पढ़ चुके थे, यही वाला गोला था। एक पर Q आवेश था, एक पर C1, एक पर B1, एक पर Q2, C2, B2। इसको B माने थे, इसको A और एक चालक से तो जोड़ दिए थे। ठीक है, फिर क्या किए, जब इसका वितरण हो गया था तो ये इक्वल्स हो गया था आवेशों का, तो इसका विभव क्या हो गया था, B हो गया था। तो C1 के जगह पर C के जगह पर C1 लिख सकते हैं और B1 के जगह पर B के जगह पर B1 लिख सकते हैं। तो लिख दो, किसके लिए निकालना है, A के लिए निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, A के लिए निकालना है। तो क्या होगा, C1 B1/2, ये A के निकल गई। ठीक, अब क्या निकालेंगे, B के लिए निकालेंगे।
ये आपका एक के लिए था, इसके लिए। अब उसके लिए निकालेंगे तो वही फार्मूला रखेंगे, क्या C के जगह पर C2 रख दो, B के जगह पर B2 रख दो। वही आया कि नहीं आया? वही फार्मूला आया, यानी समीकरण। अब क्या करेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा, इसको U1 मान लीजिए। तो क्या करना, इसको ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। 1/2 C1 B1 2 प्लस लगा दो। अब इसका मान रख दो B2 स्क्वायर। ये आपका पुनर्वितरण के पूर्व वाला ऊर्जा यही आपका निकला। ठीक है, कितना निकला, ये निकला। अभी नीचे लिख रहे हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब पश्चात का ऊर्जा निकालना है। आई होप अभी इतना समझ में आ गया होगा कि पुनर्वितरण की ऊर्जा कितना। मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ऊर्जा का फार्मूला हमें पता है कि E इक्वल्स क्या होता है 1/2 CB स्क्वायर। फिर मैंने पहले पिंड के लिए ऊर्जा निकाली, फिर दूसरे पिंड के लिए निकाली, यानी U ये बराबर 1/C के जगह पर C1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, खुद सोचो। यहाँ C था लेकिन निकाल किसके लिए रहे, A के लिए, तो यहाँ रखेंगे क्या C1, और यहाँ पर क्या रखेंगे, कितना है B1, तो B की जगह पर B1 रखे। A का निकला। फिर हम दूसरे पिंड के लिए निकाला है, तो दूसरे में क्या है, C के जगह पर C2 है और B के जगह पर B2 है, तो वही मान तो हमने रखी। फिर दोनों को ज्वाइन कर दी, हमें कुल ऊर्जा पता चल गया। पुनर्वितरण के पूर्व वाली कुल ऊर्जा पता चल गया, इतना आया। ठीक है, या नीचे लिख रहे हैं कि 1 आपका निकल कर आया C1 B1 प्लस इतना। ठीक है, अभी काम आएगा। अब ये वाली ऊर्जा पता हो गई होगी, आप पश्चात वाली ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, इतना आपका नीचे आया। अब हम निकालेंगे पुनर्वितरण के पश्चात की ऊर्जा। पुनर्वितरण के पश्चात की ऊर्जा। अभी पूर्व वाला निकला था कितना, U1 इक्वल्स 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। अब पुनर्वितरण का मतलब कि इन पर आवेश क्या हो गए, वितरण हो गए, यानी आवेशों का वितरण हो गया, पूर्ण रूप से हो गया, दोनों इक्वल्स हो गए, तो विभव कितना आया, B आया। तो लिख लो फार्मूला क्या होता, C बराबर क्या होता, अरे इसका फार्मूला ऊर्जा का क्या होता, 1/2 CB स्क्वायर। अब देखना किसके लिए निकालना है, पहले पिंड के लिए निकालना है, तो कितना आएगा 1/2। C के जगह पर क्या रखेंगे, क्योंकि यह नियत है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। और B के जगह पर क्या लिखेंगे, अब B1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बोल क्या रहा, पुनर्वितरण के पश्चात यानी आवेशों का वितरण हो चुका, तो उसका विभव कितना आया, B आया, तो इसके जगह पर B लिखेंगे। इसका हुआ, इस A के लिए निकाले। अब निकालेंगे B के लिए। ठीक है, तो वही आएगा C21, पहले पिंड के था, दूसरा पिंड का क्या होगा, C2 होगा, और ये वाला वही पोर्शन होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, कुल ऊर्जा। क्या, कुल ऊर्जा। इसको U1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लो, U2 मान लो। ठीक है, अब दोनों के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कर लो C1 B2 प्लस 1/2 C1 C2 रहेगा, ये होगा। अब यहाँ देखना कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या है, B स्क्वायर, इसको बाहर कर दो, B स्क्वायर, बचा क्या, C1 प्लस C2। ये आपका पुनर्वितरण के पश्चात की ऊर्जा का फार्मूला ये निकल कर आपका आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई। जब हम पूर्व निकाले थे तो यूं 1 इक्वल्स 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, ये आया था। जब हम पश्चात किए तो हम B1 नहीं रखे, क्यों, क्योंकि आवेशों का वितरण हो चुका था, उसका विभव B हुआ, तो उसके जगह पर क्या रखें, V रखें। यहाँ पर देखना है ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर, तो दोनों कॉमन है कि नहीं कॉमन, यहाँ 1/2 कॉमन है, इसको बाहर कर दो, बचा क्या अंदर, C1 प्लस C2, वही फार्मूला निकल कर आया। अब इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हानि ऊर्जा हमें पता चल जाएगी। तो देखो इसको मिटा रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ लिख रहे हैं, अब ये घटाने में काम आएगी C1 C2। ठीक है, इतनी बात समझ में है। डेरिवेशन लंबा है ऊर्जा हानि का। अब पूर्व और पश्चात दोनों निकल गए, अब क्या करना होगा, दोनों को माइनस कर दो और हानि ऊर्जा निकाल कर रख दो। हानि ऊर्जा को किसे हम प्रेजेंट करते हैं, डेल यू से, किससे, डेल यू से।
तो u1 माइनस u2 कर दो, दोनों को घटा दो। u1 का मान कितना निकल कर आया था उसको रख दो। डेल u बराबर u1 का मान कितना निकल कर आया था 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। और क्या करना, माइनस करना किससे, दूसरे वाले जो फर्स्ट वाला ऊर्जा था, इतना निकल कर आया था C1 प्लस C2। इतनी बात क्लियर समझ में आई? ये आपका हो गया। अब दोनों को माइनस करो, ये माइनस करो। यहाँ पर देखना है ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो ये इधर चलाएगा कि नहीं चलाएगा, चलाएगा तो ले आओ। डेल u अपॉन 1/2 कोष्टक में क्या बचेगा C1 B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर माइनस। अभी B का मान हमने क्या निकाला था, B का मान कुछ निकाले थे ना, क्या निकाले थे, B का मान यही निकाले थे। पहले वाले में देख लेना कि जब पुनर्वितरण का वो हो रहा था, पुनर्वितरण हो रहा था, क्या पुनर्वितरण क्या होता है उसको हमने जब बताई थी, तो उसमें फार्मूला B का फार्मूला निकल कर क्या आया था C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। यही तो निकल कर आया था कि नहीं आया था, आया था। तो उसी के जगह पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, और पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और ये वाला ऐसे है, ऐसे रख दो C1 प्लस C2। ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो C1 प्लस C2 और यहाँ पर C1, तो क्या हो जाएंगे, एक एक तो कैंसिल, और एक को क्या कर देंगे इधर ले आएंगे, किधर कर देंगे इधर ले आएंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्या होगा डेल्टा u 2C1 प्लस C2, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसी का अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो कर दो, ध्यान देना बहुत वो है डेरिवेशन। C1 C2 इसका हमें किससे गुणा करना, इस सब से गुणा करना, तो कर लो। C1 B1 कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान देना कितना माइनस है, ये वाला इधर पोर्शन चला आएगा, और इससे क्या हो गया गुणा कर दिए हैं और इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस है, अब ये हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इतनी बात क्लियर समझ में आई? ध्यान से देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या होगा डेल्टा u 1/2 C1 प्लस C2। अब क्या कर होल स्क्वायर, और क्या होगा इसका गुणा पहले इससे कर लो, इसको कर लो, फिर इसका गुणा सबसे कर लो, तक करके देख लो। तो C1 क्या होगा, C1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा C1 का होल स्क्वायर और B1 होल स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा इससे होगा C1 C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, तो कर लो C2 C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस है, कर लो C2 है तो C2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर क्या होगा, फिर C2 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है B2 स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, ये वाला पोर्शन देखना a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये बी वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा तो लिख दो, ये आप a मान लो, इसको पूरा b मान लो, तो लिख दो C1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर B2 का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हो, माइनस क्या होगा माइनस 2 ये b, तो ये है b है तो इसकी जगह पर लिख दो 2 ये b C2 B2। इतनी बात क्लियर समझ में आई? बीच में क्या लगा आपका माइनस लगा, क्या लगा है माइनस लगा, तो यहां से ये कैंसिल और ये कैंसिल, और कहीं कैंसिल हो रहा है, यानी इस पर कैंसिल और ये कैंसिल, ये दो चीज कैंसिल हो गया, यानी बाकी बचा ये वाला पोर्शन और ये। ठीक है, तो इसमें देखना कि जो C1 है और C2 कॉमन है कि किसमें नहीं है,
यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, कॉमन है, C1 है, C2 है, कॉमन है कि नहीं है? C1 है और C2 है तो कॉमन होगा नहीं, तो इसको बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन बराबर 1 अपॉन क्या होगा? C1 कोष्टक में C1 कोष्टक में C1 C2 अपॉन 2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या आपका बचा यहाँ पर क्या बचा देखना, B2 वाला बचा पोर्शन और यहाँ पर बचा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला पोर्शन हो गया तो B2 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या B1 स्क्वायर, और क्या बचा था? ये वाला बचा था -2, क्या बचा? -2 और C1 और C2 तो चला गया, तो क्या होगा? B1 B2, ये वाला पोर्शन आपका आया, ठीक है। अब इस B1 से इस B1 को 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? B2 ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? यहां से नीचे आ जाएगा तो लिखोगे डेल्टा U अपॉन Q अपॉन C1 C2 प्लस C कोष्टक में C2, और ये वाला यहाँ से पोर्शन, ये पोर्शन पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, ये B वाला पोर्शन बनना कि नहीं बनना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो लिख लो कि B1 माइनस, यही आपका हानि ऊर्जा का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा तो उसको ऊपर लिखकर बता दे रहे हैं कि क्या होगा। इतनी बात समझ में है कि मैंने यहाँ कैंसिल किया, और ये वाला पोर्शन देखो, आपको होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनना है कि नहीं बनना? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है A प्लस B माइनस 2, ये B, वही वाले फार्मूले पर हमने ये रख दिया, यही आपका हानि ऊर्जा का फार्मूला होगा। आई होप आपका हानि ऊर्जा क्या है अच्छे तरीके से समझ, डेरिवेशन बहुत ही लंबा, आप इसको 3-4 बार करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला निकल कर क्या आया? इसका फार्मूला यही निकल कर आया कि 1 अपॉन C2 C1 प्लस C2 B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, यही आपका ऊर्जा हानि का फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। यही आपका फार्मूला पूरा है। डेरिवेशन लंबा, इसको 3-4 बार करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप ऊर्जा हानि क्या है ये भी आपका समाप्त हो गया। 8 टॉपिक्स और बचे हैं, क्या? जनित्र, जो कि मैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में नहीं, अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वही आप पढ़ेंगे जनित्र। उसके बाद ये भी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम क्या धारा शुरू करेंगे, विद्युत धारा क्या, ठीक है। तो विद्युत विभव धारिता भी कल समाप्त हो जाएगी। आई होप जितना आज पढ़ा है उतना समझ में आया होगा। यदि आपके दिमाग में बैठ गया है तो प्लीज, यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप अच्छे से घर पे रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये वाला जो ऊर्जा हानि है, ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से उसको मिटाना पड़ा, ठीक है। तो इसको आप पहले जो बताई थी कि पूर्व वाला निकालकर और पश्च वाला ऊर्जा जो निकालकर पुनर्वितरण कि पूर्व वाला पोर्शन और पश्च वाला दोनों को जब निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, ऊर्जा हानि आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ऊर्जा हानि क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।